जी हाँ, नमस्कार। न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन में आपका स्वागत है। मैं आज बात करूँगा वैसे व्यक्तित्व की, जिनकी पत्रकारिता में मिसाल दी जाती है। उन्होंने अपने दौर में बड़े अखबार का संपादन भी किया है। उनके बारे में लिखा है, उन्हीं के सहकर्मी रहे, बाद के दिनों में कई अखबारों बड़े अखबारों के संपादक रहे मिथिलेश कुमार सिंह ने। उन्होंने शीर्षक दिया है लोहे का स्वाद अरुण रंजन से पूछो। तो उन्होंने क्या लिखा है यह बताऊं, इससे पहले आपको यह बता दूं कि इस पर प्रतिक्रिया में बिहार के वरिष्ठ पत्रकार गुंजन ज्ञानेंद्र सिन्हा ने टिप्पणी की है कि अरुण जी पर लिखना एक बहुत कठिन काम है और ऐसा दुस्साहस मिथिलेश जैसा कोई सनकी ही कर और निभा सकता है। उन पर लिखने का मतलब एक व्यक्तित्व पर लिखना नहीं, हिंदी पत्रकारिता के स्वर्णिम काल की सबसे पैनी नजर पर लिखना है। सबके सबसे धारदार उस कलम पर लिखना है जो सबको छील कर रख दे। तो बगैर समय लिए आगे बढ़ते हैं। मिथिलेश लिखते हैं, धूमिल का नाम तो आपने सुना ही होगा। अरे वही बनारस वाले सुदामा पांडे, जो नामवर सिंह को उम्र भर माट साहब ही कहते रह गए। कभी नहीं कहा आचार्य जी या प्रोफेसर साहब, चाहे नामवर सिंह जोधपुर में विश्वविद्यालय के बच्चे को पढ़ा रहे हों, चाहे जेएनयू में कर रहे हों बच्चों में मुकम्मल आदमी होने की तमीज। नामवर जानते थे कि नामवर जानते थे धूमिल को, और पोर जानते थे कि कहाँ यह आदमी अधूरा कवि है और कहाँ हमलावर सर्जक, हार खाने को आमादा। धूमिल कहते हैं, लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह में लगाम है। बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में जहां लोहे का स्वाद और उसकी तासीर दोनों बदल जाते हैं, यह सवाल हम दिल्ली में रहते हुए किससे पूछें। कोई घोड़ा, कोई लोहार तो जवाब देने से रहा, लेकिन जवाब है, यह जवाब अरुण रंजन के पास है। सो हम चल रहे हैं सेक्टर 26 नोएडा की ओर, जहां अरुण रंजन मुकीम है। पट पर गंज का आकाशवाणी आकाश भारती अपार्टमेंट पहले उनका स्थायी पता हुआ करता था। जब पते में थोड़ी तरमीम हुई है, लेकिन अनुरंजन होंगे वहीं, एक्सरे वाली आंख पर मोटे शीशे का चश्मा चढ़ाए और बातचीत के दौरान भीतर तक झांक लेने वाले। पेशे से दूरदर्श और योद्धा पत्रकार, बातचीत में निहायत करियर, पॉलिटिकल सटायर के उस्ताद और अपनी रिपोर्टिंग में एक अलग तरह के आस्वाद, एक अलग किस्म की भाषा, एक अलग किस्म की मानवीय महाकरुणा के पैरोकार अरुण रंजन ने वर्षों से लिखना स्थगित कर रखा है। लेकिन जब वह बोलेंगे तो आप चौंक जाएंगे कि कितना कुछ पढ़ा है इस आदमी ने, और कितना वेगवान, कितना सचेत, कितना संजीदा है यह आदमी। लाख टूट फूट के बावजूद हम अकेले नहीं हैं इस सफर में। हमारे साथ हैं रंजन कुमार सिंह और व्योमेश जुगरान भी। नवभारत टाइम्स पटना के नवभारत टाइम्स पटना के दिनों में हमारे सहयात्री। हमने अनुरंजन को पत्रकार के रूप में भी देखा है, अनुशासक संपादक के रूप में भी, और उस पिता के रूप में भी जिसे अपने जवान होते बेटे की मैयत को कंधा देना पड़ा था। अरुण रंजन तब भी नहीं टूटे थे, टूटे भी होंगे तो टूटते नहीं दिखे। नहीं नहीं, हम उस अरुण रंजन से मिलने नहीं जा रहे, हम उस अरुण रंजन से मिलने जा रहे जो बीमार हैं, जिन्हें लकवे का हमला झेलना पड़ा और जिनकी याददाश्त साथ नहीं दे रही। वह ठीक से बोल भी नहीं पाते और अचानक
गुम हो जाते हैं, जैसे मेले में भूल गया हो कोई मासूम बच्चा। अरुण जी, हम आ रहे हैं। हम बेलछी और नूनही नगमा और नक्सल हंता वीर बहादुर और पलामू के आदम मनातू मऊआर और कामदो सिंह पर आपको सुनेंगे, टुकड़ों में ही सही। तो आप इसे संजीदगी से सुनेंगे, खासकर पत्रकारिता से लंबे समय से जुड़े रहे लोगों के लिए यह सुनने योग्य है। मिथिलेश जी ने वादा किया है कि वे इसे कड़ी के रूप में प्रस्तुत करेंगे, तो जैसे ही दूसरी कड़ी मुझे मिलती है, मैं उसे लेकर फिर आपके सामने हाजिर रहूंगा। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।